अगर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल, अब ब्रैकेट में लिखल है यदि संभव हो तो ना, तो संभव है तभी तो हम ज्ञात करेंगे। जो चीज़ संभव ही नहीं उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये संभव है या ना, इसको पता करना का कोई तो तरीका होगा ना। तो कोई बता सकता है कि कैसे बताए थे कि द्विघात समीकरण हल होगा या नहीं होगा? क्या करना होगा? विवेचक निकालना होगा ना। ओकर असली औकात कौची से पता चलता है? विवेचक से। तो सबसे पहले लिखना है 16 के तीसरा में बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, दिया है, देखो कैसे लिखना है, दिया है 9x² - 15x + 6 = 0। कितना लिख दिया? उसके बाद में फिर विवेचक देखो, ए बराबर लिखेंगे 9, बी बराबर लिखेंगे -15 और सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जहाँ कहीं भी माइनस रहे वहाँ जरूर नोटिस करना है पॉइंट को, माइनस को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, चूंकि डी बराबर निकाल ली ना भोला, b² - 4ac, यही होता है फार्मूला ना। तो देखो रखते हैं बराबर b के जगह पर -15, तो -15 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a के जगह पर 9 और गुने c के जगह पर 6। देखो ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225। अभी सबके गुना करा, देखिए ध्यान दिया जरा, 9 6 का 54, तो ऐसे करो 9 4 36, यही ना होले, गुने में हो गए 6, तो ये हो गए 225 - 36 6 44 से नहीं, गलत हो गया। देखो 6 6 का 36 के 6 अब बाकी 3 और छोतिया 18 3 कितना हो गए 21, 36 6 216, 225 में से 216 घटे, मेरा बच्चा कितना बचेगा? बोलिए बोलिए, 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 प्लस में आया है ना। हम बार बार कहते हैं सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, d <0 नहीं होना चाहिए, माने 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चाहे बराबर 0 हो चाहे 0 से बड़ा हो जाए, दो चीज़ में है जो वास्तविक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि d का मान जो है 0 से क्या आया? बड़ा। अरे छोटा नहीं है महाराज, बड़ा है। ये 9 है जो 0 से क्या है? बड़ा है। देखो d का मान जो आया, अच्छा 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बड़ा है। प्लस में है इसका मतलब बड़ा ही है, अगर माइनस में होता तो इसका मतलब 0 से क्या होता? छोटा होता। चलो तब बड़ा का चिन्ह दे लियो ना, जने रुखे मुंह खुला ओने रुखे बड़ा। जैसे असली नियम क्या, बहुत सारा बच्चा को ये भी नहीं पता, जिनको नहीं पता है, और ये एक नज़र सीख लेते हैं बड़ा और छोटा का मतलब। अगर 2 है और ये 3 लिखल है तो एने रुखे मुंह खोल लेगा, क्योंकि 3 है जो कौची है? बड़ा है। तो जब बड़ा है तो जिधर रुखे बड़ा रहता है उधर के मुंह खुला है, ठीक है ना। अब अगर मान के चलिए कि इस बार 4 इधर लिखल है, इस बार 5 इधर लिखल है, तो फिर से ऐसे होगा, क्योंकि ये छोटा है। अगर ई पट्टी अगर ऐसे लिखल है, 7 लिखल है और ई पट्टी 6 लिखल है, तब 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो 7 तरफ मुंह खोलेंगे जरा, जिधर बड़ा उधर रुखे मुंह खोल देना है। वैसे भी बड़ा आदमी जब जैसे ही आवाज था सब कोई के मूड़ी उधर ही रुख हो जाए। गरीबन के कोई देखा है? ना देखा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना। तो d > 0 है, अतः मूल जो निकल के आएगा, ध्यान देना, अतः मूल जो होगा वास्तविक होगा। बड़ा है तो वास्तविक होगा ना, छोटा रहला पर खाली कुछ होता है अवास्तविक। कल कंसेप्ट पढ़ाया था, हाँ, तो वो चीज़ याद रखना है तभी तो बनेगा। तो d बड़ा है 0 से, अतः मूल है जो वास्तविक होगा और कौची होगा? असमान होगा। असमान होगा, असमान होगा। क्यों लिखे असमान? क्योंकि बराबर के चिन्ह नहीं। अगर बराबर 0 होता तो फिर समान लिख देते। कल हम कंसेप्ट लिखा चुके हैं, उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है यहाँ तक। तो जब आ गया तो अस्तित्व में है भोला। अब इसको कौन विधि से हल करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। वेरी गुड। चलो जगह बढ़ा करके पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाए। इसमें इतने में जगह नहीं, चलो लिखेंगे। तो लिखना है अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ध्यान देना जरा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात सूत्र से हल करने के लिए रहता ना तो बहुत हल्का होता, तुरंत हल हो जाता। लेकिन चलिए पूर्ण वर्ग विधि से कह दिया तो करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे, चूँकि चलो उतारा जाए इसको, 9x² - 15x + 6 = 0। अब दो तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरा स्टाइल यही कि हम आचार पद को क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। तो +6 है तो पर्टिकुलरली -6। अब यही हम सिखाए थे कि x² के गुणांक से क्या दे देना है? भाग दे देना है। x² के गुणांक से भाग दे देना है, कारण है ना भाग देने पर, ध्यान देना बोला। x² से के गुणांक से भाग दे भाई, तो x² का गुणांक कौन है? 9 है। तो 9 से 1 रो में भाग देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, यही ना। तो यहाँ पर लिखवाए
कि 9x² अब बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रीवियस में फिर से देख लेते हैं ना। 9x² माइनस 15x वाली ना, हाँ तो माइनस में हली 15x तो एकरो साथे 9 हो गए। अब ऊपर हली कौची -6 तो ओकरो में कौची हो गई 9 हो गई। एक बार फिर से मिला ला, डरिया ना दम, ये सब कोई डरे वाली बात नहीं, थोड़ा सा याद रखे वाली बात है। जैसे कहीं जाते हो रास्तैया में कहीं भी जाओ तो कैसे याद रख ले रहते हो कि फलानमा दीदी ही गेली हेल तो एने से ने मुरली हेल तापर वो ई चीज़ हल है तापर वो वो चीज़ के दुकान हले, याद रखा होता ना। और उत्ते से हमारा बामे मुड़े के है तो वही याद रखा जाए आओ का कि जैसे ही आचार पद को हम भेज दिए तो x² के गुणांक से क्या देंगे हम भाग दे देंगे। तो x² का गुणांक जो कुछ भी रहेगा 9 रहे 10 रहे 50 रहे लाख रहे कुत्ता रहे जौन चीज़ रहे जौने चीज़ से उठा के भाग दे देना है। चलिए तो 9 था तो सभ्य में 9 से दे देंगे भाग। तो 9x² माइनस 15x माइनस 6 है तो ये देखो लिख दिए 9x² माइनस 15x माइनस 6 सब में 9 से भाग दे दिए ना। अभी सही तो कुछ हो गया कट गया तो जो मेरे को बच गया अब इसको पर गौर किया जाए, बस यही है ना। अब दूसरा नियम यही कहा है हम बताइए कि 1/2 इंटू एक्स के गुणांक यही है, खाली यही लड़कन भुलाता है। 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जो होता है वो कुछ करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता था। जोड़ने पर इस चीज़ को ध्यान देना जरा। देखिए बोलो तो यहाँ पर लिखे पड़तो अर्थात निकाले पड़ते ना। कैसे निकालते बताइए 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 15/9। कोई कहते गुरु जी यहाँ पर माइनस ना लिख सकलिए ना भोला, अब माइनस लिखवो करवा तो स्क्वायर ना है तो माइनस का स्क्वायर कौची हो जाती प्लस ना हो जाती तो कोई फर्क ना पड़ती, ठीक ना। तो लिख भी सकला ना भी, लेकिन तुर मर्जी। लेकिन हम ना कभी लिखवो नहीं की जगह तैयो कभी आज तक दिक्कत नहीं हुआ है ना होगा, ठीक है। तो चला अब काटा को तो काट दिया ना काटा को तो छोड़ दिया तो ये हो गई। एक हल करिए इतना पर स्क्वायर ना है तो निकाला 15 में 1 से गुना होली 15 और 9 दूनी इतना के कौची हो गई होल स्क्वायर। एकदम कट्टा ले भोला, बिल्कुल कट्टा ले, लेकिन ना कटिया हमारे सलाह रहा तो कुछ करिया ना कटिया। मान है तो तू काट सकता है, मना नहीं करूँगा। गुरु जी काट देवी तो हर्जा है, तुर मर्जी काट दा। 5 तिया 15 6 तिया 18 कट ही रहे, काट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैथ कैसे बनाओगे ना वो इसी अंतर आएगा जी। चलो देखो तो ऊपर में बच गया 5 ना, आई 3 दूनी कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया स्क्वायर। यही जोड़ने पर ये निकला ली ना वही इतना जोड़ने पर तो जोड़ू तो देखो ध्यान दिया जो क्वेश्चन हाले पहले ओकरा उतार ली स्थिर से उतार दिलिए भोला बराबर की पट्टी वाला। अब ओकरा में जोड़ना है कितना ताकि 5/6 के होल स्क्वायर जोड़ना है। अब वो पट्टी कौन है ये है जो तो उतारे ना पड़ता है। अब वो पट्टी भी जोड़ना है, नियम यही कहता ना कि अगर जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो जोड़ दिए दोनों पट्टी, बोलिए है ना। हम बार बार कहते मेरा रसगुल्ला मत देखो इसको a² हुआ कि नहीं पहले ये बताइए, b² हुआ कि नहीं। तो माइनस है तो -2a भी है ही, एकदम गारंटी है कि है, तुमको कुछ नहीं देखना है ना तोड़ना। तोड़ने में समय बर्बाद मत कीजिए, बेवकूफ़ी होगा। हम तोड़ के 2-3 को दिखाए हैं, ठीक है ना। तो मत इसको तोड़िए, समय वहाँ समय बचाना है ना। बोर्ड एग्जाम हो या चाहे मेरे यहाँ आप टेस्ट दे रहे हो कहीं भी दे रहे हो वहाँ समय बचाइए। रही बात सामने वाला की बात तो सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा होशियार होता है, आप खाली लिखिए तो सही अच्छा से। चलिए डॉट तो इसको हम लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर, कैसे कि a² प्लस b² -2ab। अगर यहाँ प्लस रहता तो +2ab समझिए और माइनस रहता था -2ab समझिए। यही एक चीज़ खाली याद रखना है इसमें बस। तो ये हो गया a के जगह पर x अब माइनस हो जितने भोला, अब b के जगह पर कितना तो 5/6 a - b के होल स्क्वायर। अगर किसी को यकीन नहीं है तो इसको जाके तोड़ो a - b के होल स्क्वायर पर, यही आएगा टूट के। कहोगे तो हम उधर चेक कर सकते हैं, बोलो। अगर किसी को शक है तो इसको तोड़ोगे यही आएगा, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर देखो a² हो जाता है अब प्लस में कुछ होती b² हो जाता है अब -2ab है। देखो कैसे जे -2ab -2 लिख दिलियो। a के जगह पर कितना x अब b के जगह पर कितना 5/6 तो गुना कर्मी ना बोला नहीं लाओ आना चाहिए इसको, कुछ गलती तो ना लिख दिलिया है। अच्छा ये कटमी था ना, ये ना कटली है, ध्यान दिलू है। एकरा तो कटालू है लेकिन एकरा ना कटालू है। तो ये बेसिकली देखिए ध्यान दिए जरा 3 तिया और 5 तिया 15 तो ये है तो ये कटबे करा वहीं ले देखिए ना, देखिए इधर अहीं गेलो और ओकरा से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ला देखिए हम कौची बोले कि मान हो तो यहाँ पर काटिया, ना मान होता था ना काटिया, लेकिन काटने के अलावा तभी था जब यहाँ पर भी उड़ा सकते थे आप।
क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं काट रहा था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा था, काट रहा था। तो अगर काट रहा है तो काटिएगा तो सभी जगह पे काटिएगा। अरे लाइट का क्या मैं बोलूँ यार, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं, मन है काटिए, ना मन है ना काटिए। रुक जाओ, इसको देखो देखो, हम इसको हल करके लाते हैं, ध्यान देना अच्छा से ज़रा। अब जहाँ तक, अरे यार देखो, जहाँ तक सवाल है कि देखिए -2 भी नहीं आ रहा है, तो देखिए आइए देखिए समझिए, -2 a के जगह पर x, अब b के जगह पर 5/6 ही नहीं भला, काटा 2 तिया 6 कट रहे है, तो ये अगली -5x/3 माइनस है 5 है x है, लिख दिलिए। अब बाटा में कौन है, 3 है, इतना आया मेरे को। अब देख लीजिए ऊपर वाला है कि नहीं, देखिए -15/9 ना ले भोला, तो काटो 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो -5/3 एहू है कि ना है। तो गलती मिस्टेक नहीं है ये, अब काटने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए कि आप इसको काट दिए लेकिन इसको नहीं काटें, तो उससे कोई दिक्कत वाला भी बात नहीं कि सर आगे जीवित आंसरवा गलती नहीं थी, नहीं आवेगा, आगे जाके काटेगा तब फिर से काट देंगे उसको, चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हो, जहाँ से कैलकुलेशन आपको मन करता है काट, अगर नियम यही कहता है कि यदि कट रहा है तो वहाँ काट देना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए आइए समझिए, a - b के होल स्क्वायर हो गया है। अच्छा, तो बराबर, अब देखो ऊपटी देखो, ये है 5 का स्क्वायर 25 हो गया है, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, यही ना भोला। चलो आगे बढ़ाओ, अब पहले हल कर लो, पहले हल कर लोगे उसके बाद में स्क्वायरवा को भेजना, स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा रूट होगा, लेकिन पहले हल कर लीजिए। 36 नाम है, ये दोनों का लघुत्तम 36 ही आएगा ना, कट रहा है। ज़िंदगी में कभी भी जब लघुत्तम एक दूसरे को कट रहा है, छोटका जो बड़का को काट रहा है, तो समझ जाना कि बड़का लघुत्तम होगा, ठीक है। तो 9 चौ 36, तो 4 मरतबे लगली भोला, तब -6 चौ कितना हो गए, 24 हो गए, अब प्लस 36 से कम 36 एक मरतबे, तो कितना बचलो 25। एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, x - 5/6 का होल स्क्वायर हो गया है, 25 में से 24 माइनस है, देखो तो 1 बचले ना, अब बटा में 36, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे x - 5/6 बराबर स्क्वायरवा को भेज दूँ पटी, तो √1/36, और साथ में कौची आता है प्लस माइनस, इस चीज़ को ध्यान देना जरा। तो x - 5/6 हो गया प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6, तब भेज दो बोला, ये माइनस में है 5/6, तो ऊपर के लिए तो हो गई प्लस में 5/6, अब पहले से कौन प्लस माइनस 1/6, तो ये लघुत्तम ना हो गई भोला, 6 के लघुत्तम ये ना हो गई रे, समझनी। अब कौची करबे, एक बार कौची करने पर प्लस लेने पर, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछने योग्य नहीं था, ठीक ना। आई हो गया कौची माइनस लेने पर, आप लोग खुद भी घर पर बैठ के बना सकते थे। तो ध्यान देना, हमारा एक बार प्लस मतलब सिर्फ प्लस वाला को लिखना है, माइनस वाला को नहीं लिखना, बाकी सब छाप दे लिया है, खाली प्लस। देखिए 5 + 1/6, तो चलो आई पट्टी हो जाएगा। अगर माइनस वाला खाली लेके चलेंगे तो 5 - 1/6 हो जाएगा। तो हल करो, ये 6/6 हो गया, कटेगा तो कितना आया 1। हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ देखिए x बराबर जो हो जाएगा ना, रुक जाए 1 मिनट, देखो ये 5 में से 1 गया 4 हो गया, बटा में कितना हो गया 6, कट रहा है 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो इसीलिए x का जो दूसरा वैल्यू आया कितना आया 2/3 आया। समझ में आया? कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। बोला मन है काट भी सकते हैं, ना मन है छोड़ सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है आपको लगता है कि मेरे को काटने का मन है, काट दीजिए। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है। आंसर तो मेरे पास भी हो सकता है, तो इसीलिए बार बार कहते हैं क्वेश्चन पूछने योग्य नहीं था। हालांकि कुछ बच्चा का कहना था कि मैं बनाया लेकिन आंसर मैच नहीं किया, तो ना भी कट भी तो आंसर में मिला दियो, मिला के देखें क्या बोलना चाहते हो। हाँ, बिना काटले भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को लग रहा है कि दिक्कत होगा, कुछ नहीं, आप घरे जाइए बिना काट के बनाइए, फिर से बनेगा। सही कैलकुलेशन होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जी जो इस प्रश्न को बिना काटले हल किया था, हाथ खड़ा कीजिए। मेरे को मैथ चाहिए बना हुआ है अभी पूरा एक्सरसाइज का भी, जहाँ तक देख रहे हैं जहाँ तक।